दोस्तों, क्या युद्ध में अफ़गानिस्तान की ज़मीन प्रयोग करेगा भारत? जी हाँ दोस्तों, भारत में सोशल मीडिया से लेकर हर जगह और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन यूज़ कर सकता है भारत अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। हमारे संबंध अफ़गानिस्तान से काफ़ी अच्छे रहे हैं जब से तालिबान सरकार भी आई है या फिर इससे पहले जो वहाँ पर सरकार थी, वहाँ भी हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे थे। कई सारे प्रोजेक्ट हमने वहाँ पर लगाए हैं और बहुत अलग-अलग प्रकार से उन्हें मदद दी है। एक तरह से हमारी जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, उसका सहारा लिया गया था अफ़गानिस्तान से अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का सहारा लिया गया था। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एक ऐसी डिप्लोमेसी होती है, जो किसी भी देश की एक पॉजिटिव छवि प्रदर्शित करती है उस देश के अंदर। यानी कि उस तरह के कार्य करेंगे, उस तरह की मदद करेंगे जब हम दूसरे देश के साथ, तो उनको उनको जुड़ाव हो जाएगा हमसे, क्योंकि वो सोचेंगे यार बहुत अच्छे लोग हैं ये। और भारत वैसे भी हर किसी की मदद करता है, चाहे वो तुर्की हो। तुर्की के में जब भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सहायता भेजी थी बहुत जल्दी ही। और कई अलग-अलग देशों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो भारत वहाँ पर मानवीय सहायता पहुँचाता है। और यहाँ पर अफ़गानिस्तान में भी जब प्रॉब्लम होती है तो अब भारत उनको सहायता करता है, उनकी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करता है इस तरह से। तो अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर युद्ध होता है तो क्या अफ़गानिस्तान की ज़मीन भारत प्रयोग कर सकता है? ये दोस्तों खबर है। खबर का आधार दोस्तों कई सारे आर्टिकल्स हैं, जिनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि भारत के एक डिप्लोमेट हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो वहाँ पर शायद फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, जो एक्टिंग फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे मिले। और ऐसे सिचुएशन में मिलना जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत कुछ कहता है। तो आइए दोस्तों पहले आर्टिकल देख लेते हैं, फिर उसकी खबर को देखते हैं और देखते हैं कि अगर वहाँ से भारत अपनी जंग करता है, जंग का ऐलान करता है, अगर अफ़गानिस्तान की ज़मीन यूज़ करता है तो भारत को किस तरह से एडवांटेज होगा। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है, इंडियन डिप्लोमेट मीट्स तालिबान फॉरेन मिनिस्टर डेज आफ्टर पहलगाम अटैक। पहलगाम हमले के बाद भारत के डिप्लोमेट जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिले। इंडिया टुडे की दोस्तों खबर है, इंडियन एनवॉय मीट्स तालिबान लीडरशिप अमिड डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इस तरह की संबंध बिगड़ रहे हैं या फिर तनाव भरा है, तो उस समय इंडियन का जो डिप्लोमेटिक जो इन्वॉय है वो वहाँ पर तालिबान की लीडरशिप से मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों ये अलग अलग आर्टिकल्स पर न्यूज़ बनती है। यहाँ पर दोस्तों इसकी हाईलाइट क्या रही है, इसमें कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। देयर डिस्कशन फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथिंग बायलैटरल पॉलिटिकल रिलेशन, एनहेंसिंग ट्रेड एंड ट्रांजिट कॉरपोरेशन एंड एक्सचेंजिंग व्यू ऑन रिसेंट रीजनल डेवलपमेंट्स। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे मुद्दे बताए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि देयर डिस्कशन, मतलब वहाँ पर जो डिस्कशन हुई है, फोकस उसका क्या रहा है, जो आपसी संबंध है, बायलैटरल जो संबंध है उसको मजबूत करने पर, और जो पॉलिटिकल संबंध हैं, इनकी जो राजनीतिक संबंध उसको बेहतर करने पर, और ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और जो वहाँ पर ट्रांजिट मतलब कॉरपोरेशन, यानी कि जो वहाँ पर आदान प्रदान होगा रूट से, जैसे भारत आगे भी ट्रेड करता है, जो मध्य एशिया के देश हैं, जैसे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह जो देश हैं, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, इन देशों, मध्य एशिया के देशों से अगर भारत को ट्रेड करना हो या फिर अपने बेहतर संबंध बनाने हो, तो अफ़गानिस्तान एक रूट की तरह प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिट कॉरपोरेशन की तरह। और तो और अफ़गानिस्तान में दोस्तों भारत ने सड़कें भी बनवाई हैं, और अपने फ़ायदे के लिए भी बनवाई हैं, और उनका भी फ़ायदा होता है इससे। और दोस्तों वहाँ पर इसमें पॉइंट क्या लिखा है, एनहेंसिंग ट्रेड एंड ट्रांजिट कोऑपरेशन एंड एक्सचेंजिंग व्यू ऑन रिसेंट रीजनल डेवलपमेंट्स। दोस्तों असली पॉइंट यहाँ पर है, जो भी है यहाँ पर असली पॉइंट है, क्या लिखा है, एंड एक्सचेंजिंग व्यू ऑन रिसेंट रीजनल डेवलपमेंट। सब कुछ दोस्तों यहाँ पर है। रिसेंट जो रीजनल क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट है, यानी डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर दो मतलब निकाले जाते हैं दोस्तों यहाँ का। लेकिन रिसेंट जो लिखा है, रिसेंट का मतलब यही है कि जो घटनाएं हो रही हैं आसपास, जो क्षेत्रीय है, जो हमारा उपमहाद्वीप है, उसमें जो घटनाएं हो रही हैं उन पर भी चर्चा हुई है। तो ये बहुत कुछ बयां करता है कि, और दोस्तों अगर सिर्फ बायलैटरल संबंधों को सुधारने की बात हो या फिर ट्रेड बढ़ाने की बात हो, तो अभी समय ज़रूरी नहीं था कि अभी ही मिला जाए, उसके बाद भी मिल सकते थे। लेकिन दोस्तों
ऐसे समय में मिला हमारे जो डिप्लोमेट थे, सीनियर डिप्लोमेट्स, वो जब ऐसे समय में मिले हैं, तो ऐसा समय दोस्तों, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ हमारा एक संबंध बिगड़ रहे हैं, और बिगड़ने क्या दोस्तों, पहले से भी अच्छे नहीं थे, अब इस घटना के बाद से और टेंशन बढ़ गई है। तो ऐसे समय में जब हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ पर मिले, तो एक बड़ा संदेश है कि हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन को भारत यूज़ करे, या जब अगर अगर युद्ध लगता है तो इस तरह से दोस्तों खबर यहाँ पर बन रही है। इंडिया टुडे से लेकर कई अलग अलग प्रकार के चैनल्स ने यहाँ पर, डेक्कन हेराल्ड करके दोस्तों एक न्यूज़ एजेंसी है, डेक्कन हेराल्ड ने भी दोस्तों यहाँ पर खबर डाली है। इंडियन डिप्लोमेट मीट्स अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर मुतक्की। यहाँ पर दोस्तों हमारे डिप्लोमेट्स का नाम भी लिखा हुआ है। जॉइंट सेक्रेटरी एट द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, MEA के जो मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर के, जो जो जॉइंट सेक्रेटरी है दोस्तों, जो हमारी मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, जो उसके जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। उनका दोस्तों नाम लिखा हुआ है, उनका नाम यहाँ पर जो नाम वहाँ पर उन्होंने मीटिंग की है, और जो डिप्लोमेट्स वहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर थे जो मुतक्की करके हैं, उनसे दोस्तों इसकी इस मामले पर चर्चा भी हुई है, और कई सारे वहाँ पर बातचीत भी हुई है। अब दोस्तों ये 100% श्योरिटी है कि यहाँ पर हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत, मैं अपनी तरफ से कोई सोर्सेस में ऐड नहीं कर रहा हूँ कि भारत उसकी ज़मीन यूज़ करेगा या फिर वो भी एक युद्ध में शामिल होगा अगर युद्ध होता है तो। हालांकि मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो, कोई सॉल्यूशन निकले इसका परमानेंट। लेकिन दोस्तों अगर वहाँ पर चर्चा, इतना ज़रूर श्योर हूँ कि वहाँ पर चर्चा ज़रूर हुई होगी इस मामले पर भी। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स, सॉरी, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, वो यहाँ पर मिल रहे हैं, और ये फॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान की। इन दोनों लोगों की मीटिंग जो हुई है दोस्तों, इस मीटिंग ने, इस तस्वीर ने दोस्तों पाकिस्तान के होश उड़ा रखे हैं। और पाकिस्तान के बारे में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के संबंध बिल्कुल भी बेहतर नहीं हैं। कई बार बॉर्डर पर उनका डिस्प्यूट देखा जाता है, डिस्प्यूट ही नहीं बल्कि बॉर्डर पर उनका हीट मूवमेंट देखे जाते हैं, झड़प भी देखी जाती है। तो इस तरह से इस तस्वीर से के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे अंदाज में उन्होंने स्वागत भी किया है अफ़गानिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पर द हिंदू की भी खबर वही है, सीनियर इंडियन डिप्लोमेट होल्ड्स टॉक विथ तालिबान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर। तालिबान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर उनसे बात की है दोस्तों, ये द हिंदू की खबर है। फर्स्ट पोस्ट दोस्तों यहाँ पर उनका भी आर्टिकल देख लीजिए। इंडियन डिप्लोमेट मीट्स अफगानिस्तान से एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुतक्की, डिस्कस ट्रेड, वीज़ा एंड मोर जो लिखा है उसमें बहुत कुछ है दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो लोकेशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है इस पूरे मसले पर। दोस्तों ये हमारा भारत का बॉर्डर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये पूरा पाकिस्तान है जो आप यहाँ इसमें कलर में देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर अफ़गानिस्तान है। तो जब अगर मान लीजिए युद्ध होने लगता है तो भारत एक एक फ्रंट से नहीं लड़ेगा। भारत को पाकिस्तान पर अगर बढ़त बनानी है तो कई तरफ से अटैक करना होगा। अब दोस्तों मैं बताऊं कि अगर यहाँ पर कुछ लोग अफ़गानिस्तान की जो पश्तून लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान में भी रहते हैं, और पाकिस्तान वाले उन पर कई बार जुल्म भी करते रहते हैं। तो अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको अपने एरिया में ही मिला लीजिए, इसको अपने एरिया में मिला लीजिए, इस एरिया को पूरे को। हाँ, लेकिन अगर अगर अफ़गानिस्तान डायरेक्ट इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता है तो हो सकता है कि कोई एक बेस अपने भारत को दे दे, यहाँ से उस बेस के सहारे से हमारी इंडियन आर्मी यहाँ से इंटर कर सके पाकिस्तान में। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर बलूचिस्तान है दोस्तों, ये दोस्तों बलूचिस्तान तड़प रहा है अलग होने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी के लिए मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बेताब है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। अब दोस्तों अगर बात करें तो अगर युद्ध होता है तो भारत हो सकता है कि इस तरफ से लड़े, यहाँ से एक बेस ले ले कोई, और यहाँ से तो अपनी आर्मी जाएगी POK होते हुए, अगर राजस्थान से भी घुसेगी, और गुजरात राजस्थान वगैरह सही हर जगह से हमारी इंडियन आर्मी इसमें जाएगी। ये दोस्तों मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, और मतलब इस लोकेशन को देख कर एनालिसिस कर रहा हूँ मैं।
न तो कोई बहुत बड़ा कोई जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। बस इस लोकेशन को देखकर मैं थोड़ा मतलब समय बता रहा हूँ, और ना ही मेरे पास इसका कोई सोर्स है कि यहीं से इंडियन आर्मी जाएगी या जो भी करेगी, पर मैं सिर्फ इतना लोकेशन बता रहा हूँ कि इसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अरब सागर नीचे, और ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। ये दोस्तों पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, और दोस्तों यहाँ यहाँ पर भारत का बॉर्डर लगता है। तो दोस्तों ये सिंध प्रांत है पाकिस्तान का। तो बलूचिस्तान में दोस्तों भारतीय सेना एंट्री ले सकती है अगर बलूचिस्तान चाहे तो, और यहाँ से पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं बलूचिस्तान और इंडिया दोनों मिल कर के। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो ईरान है दोस्तों, ईरान को भारत को सहयोग में लेना होगा, भले ही सहयोग में डायरेक्ट ना ले तो न्यूट्रल उसको कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हाँ, आपको अगर संभावना लगती है कि दूसरा देश उसके साथ मिल सकता है, तो या तो उसको अपने ओर मिला लीजिए, अपने पक्ष में मिला लीजिए। अगर आप अपने पक्ष में नहीं मिला सकते तो उसको मित्र विहीन कर दीजिए, जो आपका दुश्मन देश जिससे आप युद्ध लगाने जा रहे हैं। तो आप ईरान को अगर अपने पक्ष में नहीं मिला सकते तो कोई भी तरीका अपना के आप उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, यानी कि वो ना आपकी तरफ हो या फिर ना उसकी तरफ हो। इस तरह की दोस्तों जो डिप्लोमेसी होती थी वो बिस्मार्क में देखने को मिलती थी। बिस्मार्क ने जो जर्मनी का एकीकरण कराया था, बहुत डिप्लोमेटिक अंदाज में कराया था, बहुत इम्पोर्टेंट उसका बिस्मार्क का उनका एक ही कॉन्सेप्ट था। उनके कॉन्सेप्ट दोस्तों ये था कि दुश्मन जो शत्रु है हमारा, उसको मित्र विहीन कर देना है। तो जब तक उसको अलग अकेला नहीं पड़ेगा, अलग थलग नहीं पड़ेगा, तब तक उसकी ताकत बड़ी बनी रहती है। तो उसको मित्र विहीन कर सकती हैं अगर और कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जो 100% उसका साथ देने चले आएंगे, लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अभी न्यूट्रल हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ जाएं, लेकिन कुछ मुद्दों के हिसाब पर भारत सरकार उनको अपने पक्ष में मिला सकती है या फिर न्यूट्रल कर सकती है। बहुत बड़ी जीत, डिप्लोमेटिक जीत होगी। क्योंकि जो युद्ध होते हैं पहले माइंड गेम में चलाए जाते हैं, मतलब पहले युद्ध पूरे टेबल पर ऑन पेपर समझ लिए जाते हैं कि क्या होगा। अगर वैसा ही एग्जीक्यूशन होता है तो समझ लीजिए कि आप बढ़त में रहेंगे। अगर उसमें एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो उसके प्लान बी भी तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से प्लान बी पर भी काम किया जाता है। तो वही दोस्तों बात कर रहे थे कि इस तरफ से दोस्तों जो है हमारी सेना हो सकता है एंटर कर सके, और इधर से भी कर दे और इधर से भी तो करना है। तो चारों तरफ से, जब तीनों तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया जाएगा तो पाकिस्तान किस तरफ, मतलब हर जगह अपनी वो लाइन अपनी सेना नहीं लगा सकता। एक फ्रंट पर लगा सकता है, 2 फ्रंट पर, जब 3-4 फ्रंट खोले जाएंगे। और हो सकता है दोस्तों सिंध भी ऐलान कर दे अलग होने का, क्योंकि सिंध में भी जो मूवमेंट चल रहा है अलग होने का वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहता था, अपने पास दोस्तों भारत के पास ईरान का एक चाबहार पोर्ट है। ईरान का दोस्तों एक चाबहार पोर्ट है, उसको भारत ऑपरेट करता है। ये दोस्तों बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक लोकेशन है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। ईरान का जो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, और यहीं से दोस्तों आपने देखा होगा कि जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहीं से बनाया जा रहा है। तो इसी को काउंटर करने के लिए, ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए भारत ने चाबहार पोर्ट लिया है ईरान से। भारत उसको ऑपरेट करता है, पूरा ऑपरेशन भारत करता है उसका। तो यहाँ पर अपना एक ईरान को पक्ष में लेने के बाद अपना यहाँ पर एक बेस बन सकता है आर्मी का, जो बहुत जल्दी यहाँ पर ग्वादर पोर्ट को कंट्रोल में ले सकता है, और यहाँ बलूचिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान से अंदर जा सकता है भारत यहाँ पर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो तैयारियाँ चल रही हैं भारत की। और डिप्लोमेसी, युद्ध से पहले डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है। अंधा मतलब मेरे को अंधे होकर युद्ध नहीं लगाए जाते हैं, पहले पूरे विश्व को डिप्लोमेटिक तरीके से जीता जाता है। उस मुल्क को जिस पर हमें आक्रमण करना है या फिर उससे लड़ाई लगानी है, तो उस मुल्क को पहले डिप्लोमेटिक रूप से उसको बैकफुट पर ढकेलना ही होता है। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होती है। असल में युद्ध वही जीतता है जिसकी डिप्लोमेसी शानदार होती है। तो दोस्तों यही थी दोस्तों खबर की क्या अफ़गानिस्तान की ज़मीन को भारत प्रयोग कर सकता है। जब से ये तस्वीर वायरल हुई तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि भारत अफ़गानिस्तान की ज़मीन को प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों जो भी होगा आगे देखते हैं। हालांकि हम तो चाहते हैं युद्ध ना हो, ऐसा सॉल्यूशन निकले जो 50 साल तक के लिए सॉल्यूशन ऐसा हो कि कोई आतंकवादी घटना ना हो भारत में। और भारत जिन आतंकवादियों को चाहता है, जो मोस्ट वांटेड हैं भारत के अंदर, उनको पाकिस्तान दे दे। तो अगर युद्ध पाकिस्तान नहीं चाहता है तो
हालांकि जो भी इस मामले पर अपडेट होगा उसको हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और ये जो अपडेट्स होते हैं हम न्यूज़ आर्टिकल वगैरह के आधार पर लेते हैं, और ना ही मैं कोई इस तरह से फेक न्यूज़ करता हूं ना। और जिस जो भी होता है हम सोर्स के आधार पर लेते हैं, क्योंकि ये समय बहुत क्रूशियल होता है। सरकार की गाइडलाइंस भी है कि आप किस तरह से न्यूज़ बनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।